Hey students, we have done till question number 5 of this exercise. We are doing application of calculus in commerce and economics. तो उन क्वेश्चंस में या इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं एस चांद बुक से, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक क्लिक करो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। Suppose the consumers will demand 40 units of a product when the price is 12 per unit. ऐसा क्वेश्चन अभी हमने 5th 4th 5th भी किए हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो 40 यूनिट्स, तो यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। अगर x 40 है, ये कब है? when the price is 12 per unit, यानी कि p हम लिख देते हैं 12 रुपीज 12 पर यूनिट। 25 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज 18, तो 25 होंगे जब प्राइस होगा, प्राइस पर यूनिट पी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्राइस पर यूनिट जब है 18। ठीक है, फाइंड डिमांड फंक्शन अज्यूमिंग दैट इट इज लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है? ये इस फॉर्म में है, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, मतलब इस फॉर्म में। तो बस दो इक्वेशन बन गई, पी की वैल्यू ये रख दो 12 ए x क्या हो गया 40 प्लस b, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 18 इक्वल्स टू 25a प्लस b, माइनस एलिमिनेशन से a और b की वैल्यू निकाल देते हैं, 15a माइनस 6। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 6/15, यानी कि माइनस 0.4। b की वैल्यू भी निकाल देते हैं, a की वैल्यू रख के 12 इज इक्वल टू a क्या है माइनस 0.4 इंटू 40 प्लस b, तो 12 प्लस 4 4 16, ठीक है 160 पॉइंट आ जाएगा, 16 हो गया ये, तो 28 आ गई b की वैल्यू। तो यानी कि ये क्या हो गया आपका डिमांड फंक्शन, क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू ए एक्स, ए है माइनस 0.4 एक्स प्लस 28। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम x इज इक्वल टू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि कैसे लिख सकते हैं माइनस 0.4 इक्वल्स टू P माइनस 28, या फिर 28 माइनस P इक्वल्स टू 0.4 x आ जाएगा ये 0.4 माइनस पी अपॉन 0.4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 70। तो घबराना नहीं है, ऐसे छोड़ दोगे ये p इज इक्वल टू इसकी फॉर्म में, तो ये भी हो गया। अगर इसको x की वैल्यू p की फॉर्म में निकालोगे तो ये आ जाएगा 70 माइनस 10/5/2, यानी कि माइनस 5/2 अपॉन p। तो जो बुक में आंसर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों ही चीजें सही हैं। आप p इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में लिखो इक्वेशन, या x इज इक्वल टू p की फॉर्म में, ये लिखा हुआ है। चलो खैर, तो ये आपका आ गया डिमांड फंक्शन, ये या फिर ये। फिर इसके बाद आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। टोटल रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकाल देते हैं? p इंटू एक्स से, तो p मल्टीप्लाई कर दो, ये इसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.4 x का स्क्वायर प्लस 28x। सिमिलरली एवरेज रेवेन्यू फंक्शन तो वही होता है, ये मैंने आपको बताया, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन तो यही होता है, डिमांड फंक्शन ही। ठीक है, तो यही आ गया एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आप निकाल लेंगे, मेरे को आपको बस यही बताना था कि इसको आप इस फॉर्म में, दोनों ही करेक्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन भी आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, आप निकाल लोगे कैसे रेवेन्यू को, इसको डिफरेंशिएट कर देना। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, करती हूँ इसको डिफरेंशिएट, माइनस 0.8x प्लस 28, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th जैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अ फर्म नोज दैट द डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। लीनियर का मतलब वही इसी फॉर्म में होगा, p इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ही ऑल्सो नोज दैट ही कैन सेल 1000 यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं? x को बोलते हैं, तो x 1000 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज 4 पर यूनिट, यानी कि p क्या होगा, अब तो आगे होगा करना 4 पर यूनिट। और ही कैन सेल 1500 यूनिट्स व्हेन प्राइस इज 2।
तो ये डाल के दो इक्वेशंस बन जाएंगी. 4 इज इक्वल टू 1000x, सॉरी 1000 ax की वैल्यू है ना, 1000 तो 1000 a प्लस b, और 2 इज इक्वल टू 1500 a प्लस b. ए और बी की वैल्यू निकाल देते हैं. माइनस 500 ए और ये हो गया 250. तो ए की वैल्यू हो जाएगी -1/250. ये रख के बी की वैल्यू निकाल देते हैं. 2 इक्वल्स टू 1500 माइनस तो 5 30 और 6. 2 + 6 इक्वल्स टू बी. बी की वैल्यू आ गई 8. ए ये है, बी ये है, तो डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, ax माइनस x/250 और b की वैल्यू 8. ठीक है, ये क्या हो गया, डिमांड फंक्शन. अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, x इज इक्वल टू की फॉर्म में भी छोड़ सकते हो. तब क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू करके करना है तो 8 × 2500/250. तो 250 मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2000 माइनस 250p. लेकिन इसको आप ये भी करके छोड़ सकते हो. बाकी सब आप निकाल दोगे. रेवेन्यू फंक्शन कैसे आएगा, p × x से, इसको x से मल्टीप्लाई कर देना, तो रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा x² x से मल्टीप्लाई करना है इसको, p को. एवरेज रेवेन्यू p के इक्वल ही होता है, तो ये इक्वल टू p यानी कि इक्वल टू -x/250 + 8, यही आ जाएगा. मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा, ये जो रेवेन्यू निकाला है इसको डिफरेंशिएट करके. ठीक है, ये सब आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व. तो पहले निकालते हैं. देखो ये आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है, पहले हम ये दोनों निकाल देते हैं, फिर स्लोप निकालेंगे. मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है और एवरेज रेवेन्यू तो आपको पता है क्या होता है, इसके इक्वली होता है डिमांड फंक्शन के, यानी कि क्या आ जाएगा a माइनस bx. मार्जिनल रेवेन्यू हम निकाल देते हैं डिफरेंशिएट करके रेवेन्यू को. रेवेन्यू भी निकाल देते हैं p × x. ये तो सबको आपको याद ही करना पड़ेगा. ठीक है, क्या चीज क्या है वो आपको याद करना पड़ेगा. तो पहले रेवेन्यू निकाल दिया, इसको x से मल्टीप्लाई करके, मतलब ax माइनस bx का स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू है इसको डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू ax माइनस bx का स्क्वायर. तो यानी कि क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके ax को a माइनस 2bx. ठीक है, तो यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू आया है a माइनस 2bx और एवरेज रेवेन्यू आया है a माइनस bx. ठीक है, इसको हटा के स्लोप निकालते हैं. स्लोप्स कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ. स्लोप निकालते हैं डिफरेंशिएट करके. ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आ जाता है स्लोप. ये आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में सीखा होगा. तो खैर अगर वो याद नहीं है तो मैं फिर से बता देती हूँ. स्लोप निकालना है रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का, तो इसका स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे निकालेंगे, उसको मैं m1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, क्योंकि स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ दो हैं तो m1 m2 कर देंगे. क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करके mr को. तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा स्लोप. तो a का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, इसका -2b, तो स्लोप आ गया -2b. और स्लोप एवरेज रेवेन्यू को उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं m2 से, उसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगा. तो ये है क्या, a माइनस bx. a कांस्टेंट है 0, इसका -bx का -b, मतलब -b. तो m1 देखो ये -b है, ये -2b, यानी कि हम बोल सकते हैं m1 इज 2 टाइम्स ऑफ m2. m1 है क्या, स्लोप ऑफ mr. स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 2 टाइम्स स्लोप ऑफ m2 क्या है, स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू की. नेक्स्ट करते हैं. In the production unit of a firm, it is found that total number of units produced is dependent upon the number of workers and is obtained by this. Okay.
द डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक काम करते हैं, डिमांड फंक्शन ये है, पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकाल देते हैं। देखो P है 250 अपॉन x प्लस 15। रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा P इंटू एक्स, यानी कि 250x अपॉन x प्लस 15, मतलब x से मल्टीप्लाई कर दिया। मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा इसको डिफरेंशिएट करके। डायरेक्ट मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 250 इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। MR इक्वल्स टू 250x प्लस 25 इंटू 15 3750 माइनस 250x, बस यही मैं चाह रही थी, कट गया, चलो x प्लस ये, तो यानी कि MR हमने निकाल दिया 3750 अपॉन x प्लस ये। ठीक है, तो अब डिमांड ये बताना है मार्जिनल रेवेन्यू जब n की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू 4 इसमें डालते हैं। जब इसमें n की वैल्यू 4 डालेंगे तो वहां से x की वैल्यू आएगी और वो हम इसमें डाल देंगे। समझ में आया? तो व्हेन n इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू 4 डाल के डाल देते हैं। x इक्वल्स टू 25, n की वैल्यू है 4, 4 का क्यूब प्लस 36 माइनस हाफ। ठीक है, n की वैल्यू डाल दी 4, ये हो जाएगा 100, 4 4 सा 16, 4 सा 64 प्लस 36 की पावर ये, तो यानी कि 100, और ये भी क्या हो जाएगा 100 की पावर माइनस हाफ। 100 इसकी पावर माइनस हाफ का मतलब है अपॉन में अंडर रूट 100 है ना। अंडर रूट 100 क्या होता है 10, तो x की वैल्यू आ गई 10, वो 10 इसमें रख देते हैं। MR निकालना है ना जब n की वैल्यू 4 हो, तो n की वैल्यू 4 रख के हमने निकाली x की वैल्यू जो कि 10 आई है। अब ये समझ में आ गया ना 10 कैसे आई है, माइनस हाफ यानी कि अंडर रूट, मतलब माइनस है तो अपॉन में अंडर रूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं x की वैल्यू 10, 10 प्लस 15 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी कर देते हैं, 5 ज़ा 750 और फिर ये दोबारा से 1। ठीक है, 5 ज़ा 36, मतलब MR कितना आ गया कैलकुलेट करके 6 रुपीज 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। फॉर द डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन है, शो दैट मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ x। तो पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो P है आपका ये, और रेवेन्यू कितना हो जाएगा P इंटू एक्स, यानी कि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ax, ये माइनस CX। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो कर देते हैं। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, माइनस CX का क्या हो जाएगा C। तो ठीक है, AX प्लस AB माइनस AX अपॉन, सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा बहुत, ये कट गया, तो यानी कि MR की वैल्यू कितनी आ गई AB अपॉन x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस C। ठीक है, हटाते हैं सब। MR को डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, यानी कि अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर देखते हैं कि ये नेगेटिव आता है कि नहीं। अगर आता है तो हम बोलेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ x। तो ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं MR को, यानी कि ये AB मतलब कांस्टेंट ही है AB, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर वाला होगा ना। तो एक्चुअली में ये होगा AB x प्लस बी की पावर -2 है, तो -2 -1 और -2 आगे। ठीक है, मतलब ये वाला डिफरेंशिएशन यही होगा, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का क्या होता है, x -2 का क्या होता है, पावर आगे और एक पावर कम, मतलब -2 अपॉन एक्स की पावर 3। तो वही इसका होगा,
इंटू डिफरेंशिएशन एक्स प्लस बी का एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, तो यही आ गया। इसका माइनस सी बी क्या हो जाएगा 0, तो -2ab अपॉन एक्स प्लस बी की पावर 3, ये है डिफरेंशिएशन। और ये भी गिवन है कि ए बी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ए बी तो पॉजिटिव ही है, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो क्योंकि इसका एमआर का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।